ऐसे महान एक दार्शनिक है जिनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। वे कहते हैं कि ईश्वर बुद्धि का आविष्कार है, आपके विचारों का आविष्कार है। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम दुविधा में होते हैं, निराश हताश होते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम पहले तलाश करते हैं ऐसे उपाय की, ऐसी किसी परिस्थिति की, ऐसी किसी स्थिति की, ऐसे किसी व्यक्ति की, ऐसे किसी धन की, ऐसे किसी सुविधा की, ऐसे किसी ज्ञान की, युक्ति की, जिससे हमारी सारी प्रतिकूलता दूर हो जाए, जीवन सामान्य और सहज हो जाए। और जब ये सब भी नहीं होता तब ईश्वर विचार में आता है। विचार ईश्वर का होता है। कई देवी देवता है जहाँ हमारी समस्या का हल प्राप्त हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम कहीं मत्था टेकने जाते हैं, किसी गुरु के पास या किसी संत के पास या किसी और बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली और दिव्य पुरुष के पास या ईश्वर के पास, तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कहते हैं कि विचार और समय, इसी से तो सारे हमारे मन के भय उत्पन्न होते हैं और इन भय के कारण ही तो हम ईश्वर का विचार करते हैं। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी है। इतने सारे महान ऋषि मुनियों ने और भगवान ने स्वयं अपना अस्तित्व क्या है ये बताया है ग्रंथों में, शास्त्रों में। श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच हुआ वार्तालाप में भी परमात्मा, आत्मा, जगत का विचार है, जिसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये इतनी सीधी सादी सरल बात नहीं है कि विचारों से परमात्मा का आविष्कार हो गया। और सारे कई उपनिषद है जिन्हें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये विचार मात्र नहीं है, ये अनुभव से की हुई बातें जो कि वेदों और उपनिषदों में हैं। इतना सरल नहीं है ईश्वर को मानना या ईश्वर को जानना। बुद्धि का तो विषय ही नहीं है, फिर भी बुद्धि का विषय बनाते हैं। पर बुद्धि उस स्थिति तक ले जाती है जहां बुद्धि से परे की छलांग हम लगाकर ईश्वर को जान सकते हैं। गीता में अनेकों श्रद्धा का वर्णन है। गीता में 3 गुणों का वर्णन है, सात्विक, राजस और तमस। इन्हीं गुणों से सारा सृष्टि का निर्माण है। ऐसी गहन बातों को बिना विचार किए कैसे समझा जाए? अब जब इनको समझेंगे फिर दैवी गुण और आसुरी गुणों को भी समझेंगे जो कि आप में और मुझ में होते हैं। उन गुणों का अध्ययन करके, उन्हें जान करके, पहचान करके एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जा सकता है जहां से ईश्वर एक निर्मल मन में आपको प्राप्त हो जाते हैं, सहज से। पर मन निर्मल करने की ही तो बात है। और वो मन निर्मल कैसे हो? जब आप भय रहित होंगे। तो भय रहित होने के लिए तो हमें दैवी गुणों को आधान करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है अपने जीवन में। तो ईश्वर का आविष्कार भय के कारण नहीं हुआ है, न भय से डर कर कोई विचार से या समय काल के अनुसार किया जाता है। काल तो क्षण भर का है, काल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे अहम का अस्तित्व है और जब वो अहम का अस्तित्व मिट जाता है तब तो काल भी मिट जाता है। तो काल के परे है ईश्वर। और जब अहम चला जाए तब तो फिर विचार भी चला जाता है। और इस विचारहीन स्थिति नहीं है,
बल्कि ऐसा विज्ञानमय ज्ञानमय स्थिति है जहाँ निर्मल मन में परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं, उनका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इतना अनुभव करने के बाद ही ऋषि मुनियों ने परमात्मा के विषय में और परमात्मा को जानने के विषय में सारे वेद और उपनिषद बताए हैं, और साथ साथ भगवान स्वयं ने अपने अस्तित्व को इस धरती पर प्रकट कर कर राम और कृष्ण के रूप में ईश्वर के दर्शन कराए हैं। आप राम बनिए, आप कृष्ण जैसे बनिए, तो आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। भगवत गीता मात्र पढ़ने से भी ईश्वर का ज्ञान कैसे हो जाए, ये सहज बात आपको समझ में आ जाएगी। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति को अगर आप ऐसे ही सुनेंगे जैसे कि कोरा कोरा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो लगेगा कि अनास्तिकवाद है, नास्तिकवाद है, आस्तिकवाद नहीं है, ऐसा लगेगा। क्योंकि उनकी बातें, उनके शब्दों का प्रयोग इस तरह का होता है कि एक मामूली आदमी ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाएगा और उस रास्ते पर चल भी नहीं पाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने पुराण पढ़े, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, सारे उपनिषद, योग वशिष्ठ आदि आदि, तब आपको ईश्वर का अनुभव कैसे हो ये जानने में आएगा। समय के कारण या परिस्थितियों के कारण भय नहीं है, हमारा अस्तित्व के कारण भय नहीं है। भय है हमारे राग और द्वेष के कारण। जब हम अहम के कारण इस संसार में हमारे अस्तित्व को संसार से जोड़कर मेरा तेरा मानने लगते हैं, तब जो राग द्वेष होता है उसी के कारण हमारा जो है भय उत्पन्न होता है। कभी हमें दुख और सुख में प्राप्त होते हैं, तो ये दुख सुख के कारण भी हमें भय लगता है। कोई नाचता है तो ये मत मान लो कि वो सुखी है, और कोई चुपचाप बैठा है तो ये मत मान लो कि वो दुखी है। सुखी दुखी कोई होता है तो ये पता भी नहीं चलता, पर आम तौर पे देखा गया है कि दुखी आदमी रोता रहता है और सुखी आदमी हंसता रहता है। और ये हंसाने रुलाने वाला जो जगत है, वो हमारा जब हम जगत से आत्मीयता जोड़ देते हैं, हमारे आत्मा को जगत से जोड़ देते हैं, अंतकरण को जगत से जोड़ देते हैं, तब हमें सुख दुख प्राप्त होता है। अब वो राग द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, वासनाओं से ऊपर उठना है, तब जाके ईश्वर का अनुभव होता है। तो ईश्वर विचार नहीं है, ईश्वर एक सत्य है, उस सत्य को प्राप्त करने का विचार है। तो इसे हम ईश्वर को विचार मात्र की उपज समझकर गलती न कर बैठे। कभी कभी महान पुरुष इस तरह से बातें बताते हैं कि हमें दुविधा हो जाती है, तो विचार मंथन करने के लिए सत ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है, नहीं तो गुमराह हो जाते हैं। और फिर किसी को हजारों ने लाखों ने महान मान लिया, तो फिर उसकी ऐसी वाणी को भी हम जब तक शास्त्र के तराजू पे तोल कर नहीं देखेंगे, तब हमें उसकी गूढ़ बातों को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर हम अनास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। तो ऐसे महान दार्शनिकों को पढ़ने से पहले शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, योग वशिष्ठ का, रामायण, महाभारत और भागवत इत्यादि पुराण और ग्रंथों का अध्ययन करना ही चाहिए और गुरुओं से सीखना चाहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।